आपने कभी नोटिस किया है, आप जब बाइक चलाते हैं, अगर आप सडनली क्लच छोड़ते हो, राइट, तो बाइक बंद हो जाती है, राइट, झटका देके बंद हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, राइट। एक तो गाड़ी बंद हो रही है और ऊपर से झटका दे रही है, राइट, और झटका भी जो है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है। क्या आपको पता है ऐसा क्या होता है मोटरसाइकिल या इवन कार इंजन के अंदर कि जैसे ही हम सडनली क्लच छोड़ते हैं, मोटरसाइकिल झटका देके बंद हो जाती है? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन अ ग्रेट मूड। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपको खुशियों से भर दे। फ्रेंड्स, आज हम प्योर टेक्नोलॉजी बात करेंगे। नो बाइक रिव्यूज़, नो बाइक राइड्स, मेंटेनेंस टिप्स एक्सेट्रा, जस्ट प्योर टेक्नोलॉजी। ओके, मज़ा आएगा। आपने कभी नोटिस किया है, आप जब बाइक चलाते हैं, अगर आप सडनली क्लच छोड़ते हो, राइट, तो बाइक बंद हो जाती है, राइट, झटका देके बंद हो जाती है। इफ़ यू डोंट गिव अ इनफ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनेट टू द क्लच और झटके से आप क्लच छोड़ देते हैं, राइट, तो बाइक स्टॉल हो जाती है, राइट, झटका देके रुक जाती है, राइट। तो वो क्यों होता है? वो बेसिकली देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रोलिंग रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, ये रोलिंग रेजिस्टेंस या फिर ये जो मोटरसाइकिल झटका देके बंद होती है, ये जानने से पहले, ये समझने से पहले, आइए हम एक टिपिकल मोटरसाइकिल इंजन कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। बिकॉज उसी के बाद ये चीज़ें हमको ईजीली समझ में आ जाएंगी। वेरी क्विकली, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोज़ एंड इट विल ऑल्सो इंस्पायर मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा इंजन, एक मोटरसाइकिल की इंजन कैसे काम करती है, राइट। एक सिलेंडर होता है, राइट, उस सिलेंडर में पिस्टन होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, राइट। पावर स्ट्रोक होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, मैंने वो सारे कवर किए हैं। बट वेरी क्विकली, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेड, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। ओके, एक जो मोटरसाइकिल की जो सिलेंडर होता है, जो इंजन बोलिए आप उसको, या यू नो फॉर अ टेक्निकल टर्म सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर में पिस्टन ऊपर नीचे होता है, राइट। एक स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क जनरेट करता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर ब्लास्ट होता है सिलेंडर में, ओके, एंड देन द पिस्टन गोज़ डाउन, राइट। पिस्टन गोज़ डाउन, गोज़ अप, यू नो, ऊपर नीचे होता है वो। और जो पिस्टन के नीचे एक क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड रहता है, राइट। तो वो पिस्टन जब नीचे जाता है, ऊपर नीचे होता है, तो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है वो। सो ये क्रैंकशाफ्ट घूमता है, RPMs, दैट्स व्हाट द RPM इज़, राइट, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। जो क्रैंकशाफ्ट कितना बार मिनट में, 1 मिनट में घूमता है, 2000, 4000, 5000 टाइम घूमता है 1 मिनट में, दैट इज़ एन RPM। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? सो आइए फ्रेंड्स, हम मोटरसाइकिल का पावर ट्रांसमिशन का एक डायग्राम देखते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल का एंड टू एंड डायग्राम है। ओके, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे, मैंने तीनों हाईलाइट किए हैं। तो फर्स्ट जो अभी मैंने हाईलाइट किया है वो है इंजन। इंजन हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पिस्टन ऊपर नीचे होता है और वो पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, राइट। सो इंजन क्या करता है? पावर प्रोड्यूस करता है। दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ इंजन। सेकेंड यूनिट है गियर बॉक्स, विच इज़ अ ट्रांसमिशन यूनिट। ओके, तो ये जो इंजन से जो पावर ट्रांसफ़र करना है ऑन टू द गियर बॉक्स एंड देन ऑन टू द चेन, वो करता है क्लच। हम जैसे ही क्लच को छोड़ते हैं तो वो जो ट्रांसमिशन यूनिट है, ट्रांसमिशन यूनिट इज़ नथिंग बट गियर बॉक्स एंड चेन, वो इंगेज करता है विद द इंजन। क्लच इंगेज करता है और जैसे हम क्लच दबाते हैं, यू नो, व्हेन वी प्रेस क्लच, ये क्लच डिस्कनेक्ट कर देता है किसको? इंजन को विद द गियर बॉक्स। ओके, दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपने देखा होगा, हम जब मोटरसाइकिल का क्लच दबाते हैं तो वो पावर ट्रांसफ़र नहीं होता है फ्रॉम इंजन ऑन टू द ट्रांसमिशन यूनिट। ट्रांसमिशन यूनिट इज़ नथिंग बट गियर बॉक्स एंड चेन। ओके, बिकॉज पावर पहले गियर में आता है, फर्स्ट गियर में आएगा, फिर सेकंड गियर में आएगा, जो भी आप गियर दबाते हैं, फिर वो बेसिकली गियर बॉक्स क्या करता है? पावर ट्रांसफ़र करता है चेन में और फिर चेन टायर को घुमाती है, राइट। बट जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं, पावर ट्रांसफ़र होता है। अभी आते हैं कि वो गाड़ी झटका देके बंद क्यों होती है जैसे हम क्लच छोड़ते हैं जल्दी से। तो बेसिकली हम जब न्यूट्रल में रहते हैं ना फ्रेंड्स, आपने इंजन स्टार्ट कर ली, ओके, जो हम जब न्यूट्रल में रहते हैं, आपने गियर नहीं दबाया है, कुछ भी क्लच भी नहीं दबाया है, जस्ट एक इंजन स्टार्ट किया है, तो वो बेसिकली होता क्या है? क्रैंकशाफ्ट घूमता रहता है। ओके,
पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है, राइट। न्यूट्रल में स्विच ऑन करने के बाद इंजन चलती रहती है। इंजन चलना मतलब क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, दैट्स इट। बट जैसे ही हम गियर डालते हैं गाड़ी को, ओके, गाड़ी का गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर डालते हैं, तो होता क्या है, वो जो गियर्स होते हैं ना, गियर बॉक्स में आपने देखा होगा डायग्राम में गियर्स होते हैं। एक इनपुट गियर होता है या इनपुट शाफ्ट भी बोलते हैं उसको, और एक आउटपुट होता है। तो जो क्रैंकशाफ्ट से पावर आता है वो इनपुट गियर में आता है, ओके। ऊपर एक गियर होता है और उसके नीचे दूसरा एक गियर होता है, ओके। वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम गियर डालते हैं वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट वाला जो है वो ट्रांसफ़र करता है पावर ऑन टू द आउटपुट गियर, और वो आउटपुट गियर जो आउटपुट शाफ्ट बोली है वो ट्रांसफ़र करता है चेन में, ओके। तो होता क्या है, जैसे हम क्लच छोड़ते हैं, राइट, झटके से, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ओके। बिकॉज हमने क्लच छोड़ा है झटके से, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है ना, वो क्रैंकशाफ्ट को स्टॉप कर देता है, वो पिस्टन को स्टॉप कर देता है, ओके। वो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसकी वजह से पिस्टन स्टॉप हो जाता है, और पिस्टन स्टॉप हो गया, बेसिकली आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, ओके। ये बड़ी अच्छी बात कही। सो इफेक्टिवली फ्रेंड्स, वो सिंक्रोनाइजेशन जो है क्रैंकशाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में वो ख़त्म हो जाता है, तालमेल बोलते हैं। बिकॉज क्रैंकशाफ्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द गियर्स, राइट, थ्रू अ शाफ्ट। तो जैसे हम झटके से क्लच छोड़ते हैं, गियर्स को समझ में नहीं आता है, दे एंड अप क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस फॉर अ क्रैंकशाफ्ट एंड पिस्टन। तो जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन बंद हो जाते हैं, इंजन बंद हो जाती है। तो हम जब एक्सेलरेशन देते हैं और धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, तो वो सिंक्रोनाइजेशन बना रहता है, राइट। वो इवनली पावर ट्रांसफ़र होता है। बट झटके से क्लच छोड़ने से वो तालमेल ख़त्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू कि वो झटका देके क्यों बंद पड़ती है, राइट। एक तो बंद पड़ती है, उसका हमने देख लिया क्यों बंद पड़ती है। अभी वो झटका देती है और आगे बढ़ती है, थोड़ा सा आगे जाके झटका देके बंद पड़ती है, राइट। वो इसके लिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमने 4 स्ट्रोक देखे, राइट। तो पहला जो स्ट्रोक है, मतलब जो पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक होने के बाद देयर आर 3 मोर स्ट्रोक्स, राइट। आउटपुट स्ट्रोक, वो एग्जॉस्ट फेंकने वाला स्ट्रोक होता है, ओके। तो वो पावर स्ट्रोक के बाद ना थोड़ा सा पावर जो है वो स्टोर होता है एक फ्लाई व्हील में। फ्लाई व्हील जो है, वो जो क्लच सेक्शन देखा आपने, उसमें एक व्हील होता है, एक प्लेट होती है बेसिकली, जिसमें वो पावर स्टोर होता है। और वो स्टोर इसके लिए होता है फ्रेंड्स कि मान लो जैसे ही पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, तो जो बाकी के 3 स्ट्रोक्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए भी एक पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंसिस्टेंट पावर डिलीवर हो, उसके लिए पावर स्टोर होता है फ्लाई व्हील में। तो जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं झटके से, तो वो फ्लाई व्हील का जो पावर है वो पास ऑन होता है, एंड दैट पुशेस द व्हीकल, दैट पुशेस द मोटरसाइकिल अहेड, ओके। सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कि वो झटका क्यों देती है, बिकॉज वो उसमें पावर ट्रांसफ़र होता है, जो थोड़ा पावर होता है वो ट्रांसफ़र होता है बिफोर द पिस्टन शट्स डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की थी तो हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग so that you don't miss my future videos, and it will also inspire me to bring more such videos for you. Okay, until my next video, ride hard, ride fair.